सपोज कि यहाँ पेट्रोलियम है। अब देखो यहाँ ध्यान से, पेट्रोलियम कैसे निकाले, समुद्र में से पेट्रोलियम ऐसे निकाला जाता है। तो यहाँ से पेट्रोलियम निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, यहाँ से थोड़ा सा इजी है। एक जहाज होगी ऐसे, इसके नीचे से एक पाइप डाले, तब वहां से पेट्रोलियम निकलता। एक बार यही में आग लग गया। सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सब में से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। आग लगना बहुत भयंकर नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सपोज कीजिए कि अचानक से पृथ्वी भूकंप या पृथ्वी ऐसे दरार से फट जाए और हम लोग का पूरा क्लासरूम घुस जाए, समा जाए, ऐसे दब जाए, बिल्डिंग विल्डिंग दब जाए, हम लोग नीचे दब जाएंगे। नीचे दबते 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 नीचे चले गए, फिर उसके ऊपर दूसरी सभ्यता बनेगी, घर बनेगा, मट्टी डंप होगा, नया बिल्डिंग विल्डिंग बन जाएगा, क्या पता जंगल उग जाए, पहाड़ उग जाए और हम लोग नीचे दब जाएंगे और ऑक्सीजन कट जाएगा। जैसे दबते जाएंगे ऑक्सीजन कटते जाएगा, ऑक्सीजन कट गया, लेकिन नीचे से तापमान आते रहेगा, आते रहेगा। ऑटोमेटिक भंजन की क्रिया चालू हो जाएगी कि नहीं? भर्जन में चाहिए लिमिटेड ऑक्सीजन, दबाव लिमिटेड है और नीचे से उसमें आ रही है क्या है? भर्जन। अब हम लोग बनने लगेंगे जीवाश्म ईंधन, कोयला। अब कोयला में भी जैसे हम लोग एंथ्रासाइड कोयला, एकदम शुद्ध कोयला बनेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई सब पीट कोयला बनेगी। इसमें जितना गोरका गोरका है सब कैसा कोयला बनेगा? पीट कोयला। हम लोग और वो एसोसिएशन वाला हीरा वो तो अभी एंथ्रासाइड है। तो क्या बनेगा? हीरा बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग पढ़ो, नहीं तो हीरा चमक जाएगा तुम्हारे घर आके। तो जिस समय आज प्रशांत महासागर है, इसकी जितनी मछलियां मरी होंगी सब नीचे दफन हुई होंगी और वो सारा का सारा जीवाश्म बना होगा। एक समय ऐसा आ गया कि सपोज कीजिए कि कोई अंतरिक्ष से उल्का पिंड आया। अंतरिक्ष से क्या आया? उल्का पिंड आ जाए। उल्का पिंड एस्टेरॉइड जो अंतरिक्ष से अक्सर गिरते उड़ते रहते हैं सब। अब ये आपका अटलांटिक महासागर, कौन महासागर? इसके अंदर जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? अरे बाप रे बाप, बहुत होगा। अब जैसे हम लोग के पूरे जीवाश्म के बराबर अकेले एगो व्हेल मछली का जीवाश्म, नहीं समझे? हाँ, आप में से कुछ कुछ है लोग ठीक ठाक जीवाश्म वाला। अच्छा खासा कुछ जीवाश्म है कि नहीं? तो जीवाश्म जो है उसमें है। सपोज कीजिए अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड गिर गया अफ्रीका में। कहाँ गिर गया? आराम से गिरा अफ्रीका में। अफ्रीका धंस गया, अफ्रीका धंस गया और उस पे से रेगिस्तान और धंस गया। जहां जमीन धंसेगा तो पनिया डगर जाएगा इधर। ले, अगर जो डगर गया पानी तो ये हो गया महासागर, ये हो जाएगा सूख जाएगा, ये हो जाएगा महाद्वीप, ये हो जाएगा महासागर, ये हो जाएगा महाद्वीप, ये हो गया महाद्वीप, ये हो जाएगा महासागर। अब इस पे लोग बसने लगेंगे, तब तक कोई खुदाई उदाई करेगा और नीचे से निकलेगा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। कहां से? जब यह समुद्र था तब यहाँ पर मछलियां, घड़ियाल, जो भी समुद्री जीव थे उन सब से क्या बना था? जीवाश्म। तो हम लोग वहां से जीवाश्म निकालने लगेंगे। आज जहां रेगिस्तान देख रहे हैं, एक समय वहां समुद्र था। इसीलिए ज्यादातर रेगिस्तान वाले देश सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सब रेगिस्तान वाले हैं। सब में से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। क्या निकलता है? पेट्रोल। तो प्रकृति का रूल है। प्रकृति का क्या है? रूल है। उसमें क्या जाता है? नहीं है। तो अब जैसे प्रशांत महासागर को बड़ा उल्का पिंड गिर के ये इसे खड़ा हो जाए, उतना बड़ा खूब विशाल, तो पहले तो इतना बड़ा उल्का पिंड जाएगा तो इसके अंदर जो जीव जंतु है जो डायरेक्ट छपाएगा और तब तक नीचे से पृथ्वी फटेगा, मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा धधका देगा उसको, धधक गया, जल गया। सपोज कि डूब गया तो ठीक है, नहीं है डूबा अगर तो आदमी ये पे ऊपर चढ़ चढ़ रहने लगेगा। अमेरिका आएगा, कहेगा मेरा है। चाइना कहेगा कि पहले ये मेरा ही था, गिरने वाला तो वहां यहाँ गिर गया। इस हिसाब से क्या है? मेरा है। तो लोग इस पे रहने लगेंगे। इसका पनिया कहाँ जाएगा? अगल बगल को ढाप देगा, नहीं समझे? तो पृथ्वी में ऐसे बनावट उठावट होता। हम ही लोग कहाँ? इंडिया यहाँ था। समझा कि नहीं? इंडिया कहाँ था? यहाँ था। ये साउथ, ये वेस्ट इंडीज, ये मेडागास्कर छूट गया, ये हम ही लोग का था। हम लोग तो यहाँ से गए हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ हरा भरा जमीन था, हम लोग मारे हैं, जमीन को ढकेल दिए हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए ना, इसे सिकुड़न हो गया, दिख रहा है? ये सिकुड़न कौन पैदा किया? हम ही लोग। अच्छा, ढकेल दिए हैं इसे। अब मान के चलिए कोई है यहाँ, ढकेलेंगे तो इसे उठ नहीं जाएगा, इसे उठ जाए यहाँ पे। आगे बढ़े, बताइए कोयला कैसा ईंधन है? कैसा ईंधन है? बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा कोयला का भंडार है, लेकिन उसको निकालने में बड़ी मेहनत है। उसको निकालने में बड़ी बाका जेसीबी लगेगा, नीचे तक बकोट के लाए, उसका अलग टाइप का जेसीबी लगता है, चेन रहता है, नीचे तक लेके आता है। अब यहाँ पेट्रोलियम निकालने के लिए रीज का प्रयोग करेगा। किसका यूज करेगा? रीग। रीज नहीं, रीग का एक जहाज होगी ऐसे, इसके नीचे से एक पाइप डालेगा। इसे क्या डालेगा? पाइप। एक दूसरा पाइप यहाँ से डाल दे, ड्रिल कर दिया। सपोज कि यहाँ पेट्रोलियम है, यहाँ क्या है?
पेट्रोलियम है। अब देखो यहाँ ध्यान से पेट्रोलियम कैसे निकालेंगे। ये पेट्रोलियम है, समुद्र के नीचे है, समुद्र के नीचे जमीन होता है और जमीन के नीचे फिर और ड्रिल करना पड़ता है और अंदर जाया जाता है, तब वहां से पेट्रोलियम निकलता है। अब कैसे निकालेगा, इसमें हवा भरेगा। क्या भर देगा, हवा, एयर इनटेक करेगा इसमें, समझा गया। जब इसमें हवा भरेगा तो ये तो पाइप के माध्यम से हवा जाएगा। अब पेट्रोलियम भंडार के बाद हवा भरेगा, प्रेशर होगा, अब ये कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करेगा। यहाँ एगो खाली पाइप छोड़ा है, खाली पाइप छोड़ा है, इधर से हवा भरेगा तो पाइप से पानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ टंकी बना के क्या कर देगा, ऑयल को स्टोर कर देगा। इधर से कोई दूसरा जहाज बुलाएगा खाली, या हो इसमें से इसमें भर देगा, समझ में आ गया। ये भर जाएगा तो फिर ले जाके कहीं और खाली करेगा। इसका काम यही है, क्या करेगा, निकालते रहेगा। अब क्या करेगा, भरते जाएगा। यहाँ पे तो एक निकाल रहा है, एक तो भर रहा है। इसे क्या कहेंगे, रिज कहेंगे, ऑयल रिग। ऑयल रिग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑयल रिग, ऑयल रिग। ये रहा ऑयल रिग। समुद्र में से पेट्रोलियम ऐसे ही निकाला जाता है। कहाँ गया ऑयल रिग, क्या है वो गया, दिख रहा है, बताओ इसमें रिग कौन सा है, ये शिप है या ये है। अब यहाँ गहराई कम होगी इसलिए परमानेंट ठोक दिया है, देख रहे हो, परमानेंट ठोक दिया। अब ये क्या है बाबू, रिग, ये निकालेगा। ये क्या है, ये क्या भर के ले जाएगा। अभी ये भर के ले जाने वाला नहीं है, अभी ये खाना पीना देने गया है। देखो ये खाना इसे बांधा है, यहाँ पे क्रेन है, क्रेन में बांधा है ना यहाँ पे। अरे इसमें जो एम्प्लॉय रहेंगे उसको खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सप्लाई शिप है, इनके लिए आया है। और फिर ये जब निकालने वाला होगा तो ये लेके बुलाएंगे इन लोग को अपना, जब इनके पास जरूरत रहेगा। तो यहाँ पर क्या जरूरत है स्टोर करने की, जहाज बुला के यहीं बगल में खड़ा करा देंगे, निकाल के यहीं में भर देंगे, डायरेक्ट भर देंगे, चल निकल निकल, हो गया जो यहाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कौन सा शिप अभी, सप्लाई शिप है, सप्लाई शिप है। इनको भी तो कुछ भूख भूख लगता होगा, इनकी भी जरूरत की चीजें हैं। तो सारा चीजें यहाँ पे इमरजेंसी के लिए यहाँ हेलीपैड होता है, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं आप। एक बार यही में आग लग गया था, रिगवे में आग लग गया था, बवाल हो गया एकदम। भागे तो भागे कहाँ, लोग कूद कूद गए थे नीचे। अब पेट्रोलियम जो होता है ना, पनिया पे लग जाता है, उस पर क्या हो जाता है, लग जाता है। तो बाद में बड़ा मुश्किल से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। ऑयल रिग में कभी कभी आग लग जाता है। ऑयल रिग देखो दिख रहा है, ये ऑयल रिग था। अब पूरा का पूरा रिगवे पे क्या लग गया, आग लग गया। होता है कभी कभी, भीषण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसको बुझाने के लिए चारों ओर से शिप गई थी, लेकिन कितना ही बुझा पाएगा यहाँ पे। ये तो बेचारा पूरा धधक गया, ये तो दुबला पतला था भी ये पूरा का पूरा क्या हो गया, थक गया। ऑयल रिग समझ में आ रहा है, पेट्रोलियम किससे निकाला जाता है, ऑयल रिग से। यही क्या है, ऑयल रिग है। आग लग जाता है कभी कभी, ज्वलनशील चीज होता ही है यहाँ पर ऑयल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आग लगना बहुत भयंकर नहीं, अगवा बुझाना बहुत जरूरी है। इसको तो लोगों को निकाल सकते हैं भाग जी के। मेन प्रॉब्लम फिर उसके बाद समुद्र से रिसाव चालू हो जाता है, क्योंकि रिग क्या था, यहाँ से तो एयर भर दिया था और यहाँ से खाली पाइप था, तो ये रास्ता बना दिया। अब अगर ये जहाज में आग लग जाए, यहाँ पर इस पे आग लग जाए और ये ब्लास्ट होकर खत्म भी हो जाए, तो वायुमंडलीय प्रेशर इस पे लगाएगा। अगर ये पाइप टूट गई है तो इसमें पानी भरेगा और ये पानी जाके इसमें प्रेशर मारेगा और यहाँ से पेट्रोलियम निकलेगा। इसमें भी आग लग गया तो इधर से पेट्रोलियम निकलेगा और पूरे समुद्र में क्या फैल जाएगा, पेट्रोलियम फैल जाएगा। क्या बन जाएगा, पेट्रोलियम। तो जब कभी भी इमरजेंसी होता है तो वहां एक एम्प्लॉय की ड्यूटी रहती है कि पाइप को परमानेंट ब्लॉक कर दे। आग लगे तो क्या कर दे, बंद कर, उसके बाद भागना। समझ में आ गया कि नहीं, उसका पूरी जिम्मेदारी है भाई, तुम रेडी स्टैंड मूड पे रहो, स्टैंड बाय। जैसे आग लगा, थोड़ा मोड़ा भी आग लगा, क्योंकि आग तो पहले धीरे धीरे नहीं स्टार्ट होता, उसके बाद ना कहीं सायरन सुना दिया, पहले मार बटन, पाइप बंद, उसके बाद देखना तुम रेस्क्यू ऑपरेशन, भागना। नहीं तो इससे भाग गया तो पहले तोरे ले जाएंगे हम। तो उसकी अपनी अपनी सेफ्टी ड्यूटी होती है। वेनेजुएला में एक बार ऐसा हो गया था, आग लग गया था। तो यहाँ से पेट्रोलियम निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, यहाँ से थोड़ा सा इजी है। अच्छा जमीन पे तो और इजी है, हैंडपंप लगा दीजिए, काम खत्म। जमीन पे क्या चाहिए, हैंडपंप लगा दीजिए, उसको अपने से चलने वाला है सिस्टम जोड़ दीजिए, समझ में आ गया। सिस्टम तो काम करेगा हैंडपंप के ही थ्योरी पर, बट उसे ऑटोमेटिक लगाइए, कौन दिन भर हैंडपंप चलाएगा यहाँ पर।